तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश में SWD के द्वारा IAS PCS प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए जो फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू होने हैं, उनके लिए एग्ज़ाम हो चुका है और उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कैंडिडेट। मगर कई कैंडिडेट्स में कन्फ्यूज़न है सीटें को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर जगह पे सभी कैटेगरी के हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ अलग अलग बातें। तो वो सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कहाँ पे कितनी सीटें हैं और आपके कितनी कट ऑफ, अगर कितने नंबर आपके पास हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं फ्री कोचिंग के लिए। जैसा कि आपको पता है 3500 के समथिंग, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे ध्यान नहीं है, मगर लगभग में इतना ही कैंडिडेटों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 900 सीट के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 3500 कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं हुआ। लगभग 4 कैंडिडेट पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाना है। तो जैसा कि आपको पता है 2 नंबर का अब की बार रखा गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन की संख्या 100 थी। और जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ क्वेश्चन के आधार पे है, ना कि नंबर के आधार पे है, क्योंकि नंबर दोगुना जस्ट हो जाएंगे। तो आपके जितने क्वेश्चन सही हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या आपकी कितनी कट ऑफ बन रही है। और अगर आपने पेपर एनालिसिस नहीं देखा है तो पेपर एनालिसिस का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और कट ऑफ मैंने डिटेल बताई भी है पहले, और इस वीडियो में भी बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है। और यहाँ पे सेकेंड मेरिट या और थर्ड मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाती है, उसके बारे में भी बताएंगे हम कि कितने दिनों में ये मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी और कितने कट ऑफ तक के कैंडिडेट किस मेरिट लिस्ट में एलिजिबल हो सकते हैं। हम आपको बता दें जितने कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन किए, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, या फिर कुछ कैंडिडेट जो है कहीं एडमिशन लिए हैं, मतलब कि कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपको वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मतलब आके यहाँ पे एडमिशन लेना होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो रूम लेके कैंडिडेट रह रहे हैं वहाँ पे एक माहौल जो उनका बन चुका है, यहाँ पे आके फिर उनका माहौल यहाँ पे चेंज होगा और दूसरे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, जो जैसे कि यहाँ फैकल्टीज़ यहाँ पे तैयारी कराएंगे। तो इसलिए उनको कन्फ्यूजन भी होता है। तो बहुत से कैंडिडेट आवेदन तो कर देते हैं पेपर देने के लिए, मगर कई कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं। फर्स्ट मेरिट में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे तो बहुत से कैंडिडेट वहाँ पे जो लिस्ट में आएंगे वो बहुत से कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ सेकेंड मेरिट और थर्ड मेरिट में बेहद कम हो जाने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कितनी सीटें कहाँ पे हैं, वो आपको बहुत ज़रूरी जानना है, क्योंकि कई कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो में सेपरेट रूप से नोटिफिकेशन जो SWD के द्वारा रिलीज़ की गई है उसको ही दिखा दें, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और बार बार आपको कमेंट करना ना पड़े। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा ये कर देते हैं, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने के लिए छात्रावास, मेस, पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो पहला इंस्टीट्यूट है वो भागीदारी भवन लखनऊ, 250 सीटें हैं। और यहाँ पे अलीगंज में जो है आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, ये केवल महिलाओं के लिए है। ध्यान दीजिएगा एक एक बात पे, ये अलीगंज का जो है केवल फीमेल के लिए है, तो इसमें मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए IAS PCS कोचिंग इंस्टीट्यूट हापुड़ गाज़ियाबाद 200 सीट है। इसमें 120 सीटें जो है पुरुष के लिए हैं, 80 सीटें महिला के लिए हैं। गाज़ियाबाद की बात हो रही है। और संत रविदास की अगर बात करें तो यहाँ पे
अभी पूरा हम डिटेल बताएंगे कि किस जात की मतलब किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। संत रविदास IAS PCS कोचिंग केंद्र वाराणसी में 100 सीटें हैं रविदास वाले में। भीमराव अम्बेडकर IAS PCS परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र आगरा में भी 100 सीटें हैं और PCS जो अलीगढ़ में यहाँ भी 100 सीटें हैं। न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र जो है सेवा प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे 50 सीटें हैं, वो भी केवल PCS जे की तैयारी होती है। अब आगे देख लीजिए, अभी आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। उपरोक्त कोचिंग केंद्रों में माह नवंबर 2021 से, ये तो गलत हो गया, इसको दिसंबर हो जाएगा। IAS PCS प्रारंभिक परीक्षा 2022 की तैयारी हेतु कोचिंग सत्र संचालित किए जाते हैं। जाने कोचिंग सत्रों में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश ये हैं। ठीक है, अब देख लीजिए। प्रशिक्षण की अवधि 10 माह रखी गई है। कोचिंग सत्र जो है नवंबर माह, वो तो दिसंबर कर लीजिएगा, इसको लेट हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए सेकंड में, कोचिंग में प्रवेश हेतु शैक्षिक आयु संबंधी एवं अन्य आवश्यक अर्हताएँ जो संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो न्यूनतम अर्हताएँ होती हैं उनको पूर्ण करना आवश्यक है, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब कि अन्य स्टेट का कैंडिडेट अगर है, आवेदन किया भी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है केवल, और महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए है। 6 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय न होनी चाहिए। आवासीय संस्था संचालित है। अभ्यर्थी किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत अथवा कहीं पर सेवारत ना हो, किसी भी शिक्षण संस्थान में। इसमें कन्फ्यूज़न लोगों में था कि क्या मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ इंस्टीट्यूट या फिर कहीं भी, तो शैक्षिक संस्थान कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई अन्य इंस्टीट्यूट, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हो रेगुलर या फिर प्राइवेट, तो उनको थोड़ा, प्राइवेट वालों को हो सकता है एडमिशन हो जाए, मगर रेगुलर वालों के लिए एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब देख लीजिए, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम 2 अवसर मिलेंगे। मतलब इस साल अगर आपका हो गया सिलेक्शन कोचिंग के लिए, फिर अगले साल फिर आवेदन करके दोबारा भी यहाँ पे ले सकते हैं कोचिंग की का फ़ायदा। अब ये नोट जो है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसे कि योग्यता UPSC या UPPCS PSC द्वारा यहाँ पे निर्धारित की गई है। नोट 1 देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए OBC, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ST, ठीक, 2 ही हैं कैटेगरी। अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा केवल छत्रपति साहू जी महाराज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ पुरुष हेतु और आदर्श पूर्व शिक्षा, यहाँ पे केवल दिया गया है, ये इसको मत भूलिएगा क्योंकि वो केवल, ठीक है। OBC और ST के लिए केवल लिखा गया है छत्रपति साहू जी महाराज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में और आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ महिलाओं हेतु में ही है, ठीक है। केवल 2 जगह यहाँ पे दी गई है। महिलाओं के लिए जो शिक्षण संस्थान है वो अलीगंज में है, और ये जो है मतलब कि OBC ST के लिए, और OBC ST महिलाओं के लिए जो अलीगंज में है। केवल 2 जगह यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में रिलीज है, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कह रहा। तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि OBC ST किसी अन्य इंस्टीट्यूट में भी होंगे, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। केवल एक ही संस्थान जो है, ये नोट आपको बार बार पढ़ लेना चाहिए, समझ लीजिएगा। महिला अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण के अलीगंज लखनऊ तथा IAS PCS कोचिंग हापुड़ गाजियाबाद में उपलब्ध है। तो महिलाओं के लिए गाजियाबाद जो हापुड़ में है, हापुड़ में और लखनऊ में 2 जगह जो है कोचिंग केवल है महिलाओं के लिए। तो उसमें लखनऊ में जो अलीगंज है वहाँ टोटल सीटें हम आपको बता दें 150 हैं, इसमें ST और OBC की हैं महिलाएं, और 80 जो हैं ये महिलाएं होंगी ये SC की, और ये हापुड़ या गाजियाबाद में जिसको कह रहे हैं वहाँ पे होंगी, ठीक। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको होगा। उपरोक्त कोचिंग केंद्र में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पे होगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे जो पूरी डिटेल दी गई है
कब क्या होना है। प्रवेश परीक्षा की तिथि 20 नवंबर, ठीक है। और यहाँ पे इस दिया गया है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो परीक्षा परिणाम है 27 नवंबर की बात कही गई थी मगर नहीं हो पाया। और समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ 2000 के आपको कौशन मनी जमा करने होंगे कोचिंग संस्थान में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। इसके लिए डिटेल वीडियो आपको जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे होने वाला है। और भी कोई कन्फ्यूज़न या क्रिएट होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए जो यहाँ पे टोटल सीटें हैं, अब OBC ST के लिए ये हो गई और ये हो गई, मतलब कि टोटल 400 सीटें जो OBC ST के लिए हैं। और यहाँ पे 200, 300, 400, 500 सीटें जो हैं SC के लिए हैं, ठीक है। तो SC की सीटें हालांकि ज़्यादा लग रही हैं मगर क्या करेंगे, मगर और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में है वही मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ SWD चेंज करता है तो उसके लिए मैं आगामी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं कर सकता, ये रिज़ल्ट आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। मगर जो इन्होंने नोटिफिकेशन में रिलीज़ किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अलग से नहीं, ठीक है। 500 SC के लिए और 400 में OBC ST। तो SC की ज़्यादा सीटें हैं, उल्टा होना चाहिए था क्योंकि OBC ST एक में है तो 500 कर देना चाहिए था और SC के 400 करते तो ठीक था। मगर जो इन्होंने किया है वो अपने हिसाब से किए होंगे, ठीक ही होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो कट ऑफ की अगर बात कर लिया यहीं पे, OBC की फर्स्ट मेरिट की बात कर रहा हूँ। OBC की फर्स्ट मेरिट में जो कट ऑफ बनने वाली है 70 बनेगी। 70 से ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। फर्स्ट मेरिट की बात हो रही है। SC की बात करें अगर, SC की मेरिट 65 ±2 हो सकता है, इसमें भी ±2 हो सकता है। ST की अगर बात की जाए तो ST में कट ऑफ 60 हो जाएगी, ±2 हो सकती है। तो इस तरीके से फर्स्ट मेरिट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट मेरिट ये होगी। अब सेकंड मेरिट देख लेते हैं साथ ही। सेकंड मेरिट की अगर बात करें तो इसमें कट ऑफ 5 नंबर कम हो सकती है। तो 5 नंबर अगर बात की जाए OBC, SC और ST। फीमेल भी आप समझ लीजिएगा, फीमेल लगभग OBC के और SC के कंपेयर में रहेगी, औसत में रहेगी। मतलब कि फर्स्ट मेरिट में अगर बात की जाए 68 के आसपास फीमेल की रह सकती कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे OBC की सेकंड मेरिट में। सेकंड मेरिट में 65 हो सकती है, SC की 60 हो सकती है, ST की 55 हो सकती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड मेरिट में। थर्ड मेरिट में कट ऑफ बेहद कम होगी, 50, 45 और यहाँ पे बात करें 40 तक। 40 क्या यहाँ पे हम आपको बता दें 30 पर भी हो सकता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फीमेल की कट ऑफ है ऑल ओवर OBC और SC के बीच में रहेगी। सेकेंड मेरिट में फ़ीमेल की बात अगर की जाए तो सेकेंड मेरिट में फ़ीमेल की कट ऑफ 60 के आसपास रहेगी। और थर्ड मेरिट में अगर बात की जाए तो थर्ड मेरिट में 50 के आसपास रहेगी। तो इस तरीके से कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। हालांकि यह जो SWD के द्वारा कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी वह इससे अलग भी हो सकती है, मगर यह मेरा संभावित रिव्यू है कि कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो विभिन्न तरीके के आपके क्वेश्चन थे और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।